एज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक और स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जो कि है वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली वॉल्यूम्स के बेसिस पे काम करती है एंड आप किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को यूज करके मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो, मार्केट से पैसा कमा सकते हो, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एंड डिटेल में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने निफ्टी के चार्ट पे एंड इफ आई गो टू द निफ्टी चार्ट जो कि हमारी इंडेक्स है टॉप 50 कंपनीज की आफ्टर क्या कहते हैं आप एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज है उसकी इंडेक्स है। निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का हम यूज कर रहे हैं एंड बेसिक इंडिकेटर्स भी मैंने इस आप कह सकते हो चार्ट के ऊपर प्लॉट करे हैं। सो अगर आप इंडिकेटर्स के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहेंगे एंड बना सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियो। अगर आप बोलोगे तो हम उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं एंड जो टॉपिक्स आप बोलोगे आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगे कि आपको कौन सी वीडियोस चाहिए एंड उन टॉपिक्स पे हम आपको वीडियो देंगे डिटेल में। सो चलिए हम वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वॉल्यूम्स होती क्या है। देखो, वॉल्यूम्स बेसिकली इंटरेस्ट बताते हैं बायर्स एंड सेलर्स का कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में या उस पर्टिकुलर एसेट में, मैं कहूँ उस पर्टिकुलर एसेट में कितना इंटरेस्ट है लोगों का बाइंग एंड सेलिंग करने में। वॉल्यूम्स ऐसे ही जनरेट नहीं होते। वॉल्यूम्स का मतलब होता है कि द इंटरेस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन ट्रेडिंग दैट पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट इज नोन एज वॉल्यूम्स एंड दैट क्रिएट वॉल्यूम्स। जब भी किसी स्टॉक में या इंडेक्स में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में या डेरिवेटिव में या फिर किसी भी एसेट में बाइंग एंड सेलिंग आती है, उस बाइंग एंड सेलिंग की वजह से मार्केट में वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं एंड मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट होता है, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर क्रिएट होते हैं, मार्केट में डोमिनेंसी आती है या फिर आप कह सकते हो कि मार्केट में एक तरीके की साइकोलॉजी दिखती है हमें बायर्स एंड सेलर्स की। वो साइकोलॉजी को हमें प्रिडिक्ट करने के लिए इंडिकेटर होता है जिसे हम वॉल्यूम्स कहते हैं। आई होप आपको वॉल्यूम्स का बेसिक मीनिंग पता चल गया होगा। सो यहाँ पर अगर हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे तो हमें वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिलती बिकॉज ये एक इंडेक्स है एंड आप सबको पता होना चाहिए कि आप इंडेक्स को नहीं खरीद सकते। इंडेक्स के डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स के फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स के ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप इंडेक्स को नहीं खरीद सकते। इसलिए अगर हमें भी कभी भी वॉल्यूम्स देखनी होती है तो हम किसी भी स्टॉक पे जाते हैं या फिर कोई भी फ्यूचर्स पे, हम निफ्टी का यहाँ पे फ्यूचर लेंगे सो हमारे को वॉल्यूम्स दिखेंगी। अब आप कहोगे कि इसमें वॉल्यूम्स है कहाँ पर। सो ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, निफ्टी का चार्ट में यहाँ से हटा देता हूँ एंड निफ्टी फ्यूचर का चार्ट यहाँ पर आ चुका है अपना डिटेल में हमारे पास। तो यहाँ पर जो हम नीचे बार्स देख सकते हो, यहाँ पर मैं ब्रश चला देता हूँ। सो ये जो बार्स हैं, ये जो बार्स बनी हुई हैं आप देख सकते हैं, इनको हम वॉल्यूम्स कहते हैं। ये वॉल्यूम्स बेसिकली क्रिएट होती है जब मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग आती है। यहाँ पर जितनी भी ग्रीन वॉल्यूम्स है वो बायर्स को डिपेक्ट कर रही है एंड रेड वॉल्यूम्स सेलर्स को डिपेक्ट कर रही है। अब ये वॉल्यूम्स लगा के देख सकते हो। आपको यहाँ पे एफएक्स इंडिकेटर्स पे जाना है, आपको सिंपली सर्च करना है वॉल्यूम SMA9। यहाँ पर आप कोई भी वॉल्यूम लगा देंगे, नेट वॉल्यूम आप लगा सकते हैं। नेट वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आप कभी भी कोई भी इंडेक्स खोलोगे, कोई भी स्टॉक खोलोगे, आपको यहाँ पे जाना है एंड वॉल्यूम्स आपको SMA9 यहाँ पे लिखी हुई आएगी। इसकी आपको सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर मूविंग एवरेज, वॉल्यूम मूविंग एवरेज को आपको क्लिक कर देना है। इससे आपको एवरेज वॉल्यूम्स की यहाँ पर एक लाइन देखने को मिल जाएगी। इफ इफ इट इज विजिबल टू यू, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक एवरेज आपको लाइन देखने को मिल रही है, ये है वॉल्यूम की मूविंग एवरेज। मतलब जिस हिसाब से वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग जो एवरेज प्राइस होना चाहिए था वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग, उस एवरेज प्राइस से अगर वॉल्यूम्स ऊपर है, उस एवरेज वॉल्यूम्स से अगर वॉल्यूम्स ऊपर है, इसका मतलब बायर्स एंड सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है देन देयर एवरेज वॉल्यूम्स। एंड अगर एवरेज वॉल्यूम से मार्केट की वॉल्यूम्स कम है, इसका मतलब कम बायर्स एंड सेलर्स इंटरेस्टेड है इस मार्केट के अंदर देन द एवरेज बायर्स। सपोर्ट करो एक मिठाई की दुकान है, उस पे रोज 20 ग्राहक आते हैं एवरेज के एंड 20 तरीके की मिठाई बिकती है, यानी 20 ग्राहक आते हैं, 20 पैकेट 20 डब्बे मिठाई के बिकते हैं। अब सडनली एक दिन क्या होता है, आप देखते हो कि उसी दुकान में 100 लोग आ जाते हैं माल खरीदने के लिए एंड वो माल बेचने वाला, मिठाई वाला 100 डब्बे बेच भी रहा है। सो आपका इंटरेस्ट ज्यादा जाग जाएगा, आपको क्यूरियोसिटी होगी कि इस दुकानदार के पास 100 ग्राहक आ कैसे गए। सो आप क्या करोगे, बेसिकली उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करोगे। आप भी चाहोगे कि इसमें ऐसा क्या खास बात है, इसमें ऐसा क्या सस्पिशियस है जो लोग इसके साथ इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो आप भी उसके बारे में क्यूरियस होगे एंड आप भी उसके तरफ इंटरेस्ट दिखाओगे।
सो यही इंटरेस्ट होता है वॉल्यूम्स। अगर आपकी एवरेज हमने कहा 20 ग्राहक आते थे उस मिठाई वाली दुकान पे, अब एकदम से 100 ग्राहक आ गए, इसका मतलब वो अपने एवरेज ग्राहक से ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं उस दुकान पे, मतलब उस दुकान में कुछ अच्छा है। अगर कल से उस दुकान में 10 ग्राहक आने लग गए तो एवरेज ग्राहक थे 20, अब जो आ रहे हैं करंट में वो है 10, यानी कि एवरेज से कम ग्राहक आ रहे हैं उस दुकान पे, इसका मतलब उस दुकान का माल बेकार है। अगर एवरेज से ज्यादा है तो माल बढ़िया है, एवरेज से कम है तो माल बेकार है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैंने बिल्कुल इजी वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करी है, एंड YouTube पे तो इससे ज्यादा इजी वर्ड्स में आपको नहीं मिलने वाला, आई गारंटी दिस। आप मुझे ढूंढ के दिखा सकते हो, मैं जितना होगा मेरे पास मैं सब कुछ दे दूंगा, इससे इजी वर्ड्स में कोई नहीं समझा पाएगा आपको। सो यहाँ पे वॉल्यूम्स दिख रही है, वॉल्यूम्स में यहाँ पर हमें जो लाइन दिख रही है ये है हमारी वॉल्यूम की एवरेज लाइन। अब आप यहाँ पे देखो, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पे हेल्प लूंगा। ये जो लेवल है, इस लेवल पे बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क करी है जो कि वॉल्यूम के एवरेज लेवल है। यहाँ पे वॉल्यूम की एवरेज प्राइस है 24,140 की, लेकिन यहाँ पे करंट जो वॉल्यूम्स चल रहे थे वो थे आपके 24,126 के, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 से 60 पॉइंट्स की यहाँ पर वॉल्यूम्स कम आ रही थी देन द एवरेज वॉल्यूम। इसका मतलब इस लेवल पे यानी कि निफ्टी फ्यूचर के 24,258 से 24,333 के लेवल पे कम बायर्स एंड सेलर्स इंटरेस्टेड थे एज कंपेयर टू द एवरेज वॉल्यूम्स। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स इस लेवल पे ज्यादा है, जिस लेवल पे मैं सर्कल कर रहा हूँ इस लेवल पे अपने वॉल्यूम्स एवरेज से ज्यादा है। एवरेज थी 58.49 एंड करंटली यहाँ पर एवरेज है 24,187 की, वॉल्यूम्स ज्यादा जनरेट हो रही है एंड एवरेज वॉल्यूम्स 24,163 की है। मतलब इस लेवल पे जब मार्केट एक ग्रीन कैंडल दिखाती है 24,265 से 24,332 पे, तब बायर्स एंड सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड थे, एंड अगर रेड वॉल्यूम्स आ रही है इसका मतलब सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड थे मार्केट को क्रैश कराने के लिए, एंड रिजल्ट वही हुआ। यहाँ पे देखोगे एवरेज वॉल्यूम सेलर की ज्यादा गई देन बायर्स, एंड यहाँ पे मार्केट को गिरा दिया गया 24,359 से 24,241 पे। ये लाइव एग्जांपल है आपका बायर्स का, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मार्केट को ऑलमोस्ट 0.5% गिरा दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम्स। यहाँ पर देखोगे रेड कलर की वॉल्यूम्स ज्यादा आ गई थी देन देयर एवरेज वॉल्यूम्स, एंड यहाँ पर हुआ वही, सेलर्स की वॉल्यूम ज्यादा आ गई, सेलर्स डोमिनेंट हो गए मार्केट के अंदर एंड सेलर्स से सीधा मार्केट को शॉर्ट करा जो कि था 0.5%। सो दिस इज द पावर ऑफ वॉल्यूम्स। अब हम किसी भी स्टॉक पे चलते हैं, सपोज करो एचडीएफसी मैनेजमेंट में चलते हैं एंड यहाँ पर वॉल्यूम्स चेक करते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे कि एवरेज वॉल्यूम्स हमारे 4511 पे थे एंड जो वॉल्यूम्स का आएगा वो 4526 लगा है, मतलब यहाँ पे बायर्स के वॉल्यूम ज्यादा आ गए, तो क्या हुआ 4540 के लेवल से ये स्टॉक 4553 पे पहुंच गया, यानी ऑलमोस्ट कितना आप कह सकते हो, ये स्टॉक जो ऊपर भाग गया वो ऑलमोस्ट 0.3% स्टॉक ऊपर भाग गया जस्ट बिकॉज ऑफ द हैवी वॉल्यूम्स ऑफ बायर्स। अब बात करेंगे कि वॉल्यूम्स बताते क्या है। सर आपने ये तो बता दिया कि वॉल्यूम्स कैसे जनरेट होते हैं, एवरेज वॉल्यूम है तो माल अच्छा है ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम का करे क्या, हम ग्रेड कैसे लेना है। तो इसके लिए बेसिकली आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए एंड प्राइस एक्शन से पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आना चाहिए, उससे पहले आपको ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी आनी चाहिए एंड उससे पहले आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए मार्केट के। सो अगर आप बिगिनर हो, आई होप आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा एंड मुझे भी नहीं आता था, लेकिन अगर आप चाहोगे तो हम एक क्रैश कोर्स भी लेके आ सकते हैं आप लोगों के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, या फिर अगर उसकी फीस भी रखेंगे हम तो एक नॉमिनल सी फीस रखेंगे, यानी 100-200 रुपए रखेंगे, जस्ट आपको ये लगे कि आप फ्री में इसको नहीं ले रहे हो। सो यहाँ पर होगा क्या, जब भी ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है एंड अगर उसके वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, सो क्या होता है कि वो जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वो फेक नहीं होता है एंड उसके चांसेस होते हैं कि वो फेक कम हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी जो कि डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम्स है वो ज्यादा आ रहे हैं देन एवरेज, यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स ज्यादा आ रहे हैं देन एवरेज जो कि है ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, मैं ब्रश का यूज करूंगा, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है एंड इसके वॉल्यूम्स जो है ये वाली लाइन से एवरेज से ज्यादा अगर इसके वॉल्यूम्स बनते हैं, सो बेसिकली क्या होगा कि ये ब्रेकआउट जो है ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है एंड ये फेक ब्रेकआउट नहीं होगा।
अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल सी अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा, जो कि कुछ इस लेवल पे कंफर्मेशन के बाद मैं लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा एंड पोजीशन साइजिंग करूंगा मैं इसके हाई की, एंड 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड में लेऊंगा, जो कि काफी ज्यादा सेफ होता है 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड। सो इस तरीके से आप ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक और ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन दिखाता हूँ आपको। एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ओके यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल दिख रहा है। ये मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से प्लॉट करता हूँ अब ट्रेंड की, एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी अब ट्रेंड की। अब यहाँ पर देखो इस लेवल पे क्या हुआ, ये ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन इज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ये तो आपने सुना होगा। यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, एक हेल्दी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनी। अब मैं कंफर्मेशन कैंडल पे क्या देखूंगा कि वॉल्यूम्स कम है या ज्यादा है। सो इस कैंडल पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स अपने एब्सोल्यूट से कम है एंड धीरे धीरे वॉल्यूम्स कम होते जाते हैं। इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेक है एंड वैसा ही हुआ। यहाँ पर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो आया, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम्स कम थे अपने एवरेज से। सो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाई और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब साइडवेज हो गया तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर ली। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद क्या हुआ, अब फिर से अगर ब्रेकआउट आएगा तो हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो फिर से एक ब्रेकआउट आया, ये इसमें देखो वॉल्यूम्स कितने ज्यादा है अपने एवरेज से, मतलब ये ब्रेकआउट फेक नहीं है, ये ब्रेकआउट रियल है। एंड इसके बाद आप देखोगे मार्केट ने हाई लगा दिया ऑलमोस्ट 4600 रुपए का। तो अगर इस ब्रेकआउट में किसी ने एंट्री करी होगी, यहाँ वाले ब्रेकआउट से ऑलमोस्ट ये वाला रेजिस्टेंस तो मार्केट ने तोड़ ही दिया है, तो यहाँ अगर किसी ने एंट्री करी होगी सो ऑलमोस्ट उसने 0.6% की मोमेंटम कैप्चर करी होगी जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। अब उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम्स 0.6% की मोमेंटम आती है, देन अगेन यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है 4600 पे, वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्या होता है, फिर से एक ब्रेकडाउन आता है मार्केट के अंदर, फिर से वॉल्यूम्स एवरेज प्राइस बढ़ने लग जाता है। सो इसका मतलब क्या होता है कि ये वॉल्यूम, ये जो ब्रेकडाउन है ये फेक ब्रेकडाउन नहीं है। सो बेसिकली अगर आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन प्रेडिक्ट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आपको आइडेंटिफाई करना आता है, सो आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। एंड एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, ये जो स्ट्रेटजी है वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये इंडेक्स में नहीं काम करती है, स्टॉक्स में ही काम करती है। मेजरली अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉक्स में ही काम करेगी ये स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आप क्या कहते हो, इंडेक्स में कम काम करती है। एंड इंडेक्स में बेसिकली आपको वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज इंडेक्स को आप खरीद नहीं सकते, उसके ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में आपको वॉल्यूम्स देखने को मिल जाएंगे। सो मैंने आपको समझाया कि वॉल्यूम्स जनरेट कैसे होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग जब आती है मार्केट के अंदर, बिड एंड आस्क आती है, तब वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं। उन वो वॉल्यूम्स हमें यहाँ पर दिखते हैं, ये बार्स जो है ये हमारी वॉल्यूम्स होती हैं। एंड अगर वॉल्यूम अपने एवरेज प्राइस से ज्यादा होती है तो वो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो जाता है। एंड फॉल्स ब्रेकआउट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप वॉल्यूम्स को भी यूज कर सकते हो। अगर कोई भी ब्रेकआउट फॉल्स होता है तो उसका मतलब उसकी वॉल्यूम्स कम होती है देन इट्स एवरेज। हालांकि आपको पोजीशन साइजिंग आनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, तभी आप मार्केट में सक्सीड कर पाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल देन यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद, जय भारत।